बैठ जाइए। ऑनलाइन वालों के लिए राज एजुकेशन डोनर में आपका स्वागत है और खूब वीडियो देखिए और खूब फॉलो लाइक शेयर जो भी करना है स्वेच्छा से अपना कीजिए। चलिए आज देखते हैं क्या प्रस्तावना के बारे में हम लोग को बताने के लिए बोले थे आप लोगों को। प्रस्तावना क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना एक तरह का प्रस्ताव था जो कि उद्देश्य प्रस्ताव था पहले, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तीसरा, उसमें लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि किसी भी जैसे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान का उद्देश्य कैसा होगा, ठीक है, उसी का प्रस्ताव था। इसलिए नाम उसका क्या पड़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, उसी समय उद्देश्य प्रस्ताव उसको कहा गया था। तो उसी से ये क्या है, रिलेटेड है प्रस्तावना, उसी को इसमें प्रस्तावना कहा गया है। प्रस्तावना का मतलब है कि ये प्रस्ताव है किसी चीज का संविधान के बारे में, कि संविधान कैसा है इसके बारे में सब कुछ का व्याख्या करता है। शॉर्ट फॉर्म में एक समरी कह सकते हैं, ठीक है। इतना जानने के बाद अब देखिए संविधान के बारे में लोग क्या क्या बोले हैं, कुछ कुछ जो महान लोग हैं क्या क्या बोले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे संविधान की पूंजी पूछता, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की पूंजी किसने बोला था? अनरेस्ट वर्कर, मतलब अनरेस्ट जो, देखिए नाम कभी कभी ऐसा आएगा ना कि आप लोग को कंफ्यूजन होगा याद रखने में, तो क्या कीजिएगा उस समय में याद रखिएगा, दोनों में से एक को याद रख लीजिएगा, या तो अनरेस्ट जो कभी रेस्ट नहीं करता है, या फिर वार्कर मतलब भोगना होता है इंग्लिश में, और वार्कर मतलब वही, किसी तरह से रिलेट करके अपना याद कर लीजिए। तो संविधान की पूंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट वार्कर, ठीक है। अब देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर का क्या विचार था इस पे। तो वो बोले थे कि यह एक तरह का घोषणात्मक है, वर्णनात्मक और लक्षणात्मक मूलक है, ठीक है। वो बोले थे कि एक तरह की घोषणा है ये कि संविधान कैसा होगा, वर्णनात्मक है, इस पे ये क्या करेगा, व्याख्या करेगा कि कैसा है। फिर ये लक्ष्य मूलक है, लक्ष्य भी बताएगा जनता का संविधान में कैसा लक्ष्य रखा जाएगा उसके प्रति, ठीक है। अब देखेंगे ठाकुरदास भार्गव, एक तो इनका नाम आता है ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। तो संविधान की आत्मा ये बोले थे, आत्मा, तो संविधान की आत्मा से डायरेक्ट आत्मा याद रखेंगे। आत्मा कौन बोले थे? ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव कैसे याद रखेंगे? यहाँ ये आत्मा की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भार्गव मतलब भगवान, ठीक है। तो आत्मा से भगवान को जोड़ दीजिए, तो हम जब भी आत्मा से रिलेटेड आएगा कि कौन बोले थे तो ये भार्गव हो जाएंगे, ठीक है, ठाकुरदास भार्गव। अब देखते हैं ये पहचान पत्र, ये आइडेंटिटी कार्ड कौन बोले थे? कि संविधान का पहचान पत्र कौन बोले थे? पलखी वाला, प से पलखी, प से पहचान पत्र, ठीक है। पलखी वाला बोले थे कि ये संविधान का पहचान पत्र है। कौन? प्रस्तावना के बारे में बोले थे ऐसा, ठीक है। अब देखेंगे आरंभिक, ये क्या है, देखिए ये आरंभिक अंक होते हुए भी संविधान का हिस्सा नहीं है। जैसे संविधान खोलिएगा सबसे पहला पेज पे आएगा यही प्रस्तावना, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हिस्सा नहीं माना गया है, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है यहाँ देखिए राजनीतिक कुंडली। राजनीतिक कुंडली कौन बोले? कुंडली के बारे में मुंशी जी। कुंडली कौन निकालेंगे? मुंशी जी, ठीक है। कुंडली ऐसे याद रख सकते हैं, के फॉर कुंडली, के फॉर के मुंशी, के कॉमन है ना, के कॉमन है कुंडली, ठीक है। पहचान पत्र में पी प कॉमन है, ठीक है, इसमें क कॉमन है दोनों में, ठीक है। संविधान की आत्मा भगवान से जुड़ा हुआ है तो भार्गव, ठीक है। घोषणात्मक, वर्णनात्मक, लक्षणात्मक बी आर अम्बेडकर, ठीक है। पूंजी माने चाबी कौन? अनरेस्ट वार्कर। ऐसे इसको याद रखते हैं, अनरेस्ट वार्कर को भी, अनरेस्ट को अरेस्ट रख लीजिए, अरेस्ट की एक करेगा तो क्या लगाएगा? लॉकअप लगा देगा, चाबी से खोलना पड़ेगा लॉकअप को, तो पूंजी से अनरेस्ट या अरेस्ट वार्कर हो गया, ठीक है। इतना तो समझ गए कौन बोला क्या, इसे पूछता है क्वेश्चन, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी से लेकर हर छोटा बड़ा एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे देखिए इसके बारे में आप जानते हैं, देखिए ये जो प्रस्तावना के है ना, प्रस्तावना के अनुसार जो शक्ति है, प्रस्तावना के अनुसार शक्ति जो है कहाँ है? लोग में, भारत के लोग में, लोगों में नहीं। हाँ, संविधान का जो शक्ति है किसमें निहित है? लोगों में नहीं, भारत के लोगों में निहित है, ठीक है। कैसे वो आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए कुछ फैक्ट जानते हैं क्या क्या हुआ था। एक तो मूल संविधान था, ठीक है, तो प्रस्तावना में मूल होगा, लेकिन जब ये संशोधित हुआ ना
ये संशोधित हुआ, कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन करके इसमें कुछ कुछ चीज जोड़ा गया, ठीक है। तो जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में बहुत कुछ जोड़ा गया था। हाँ, बहुत कुछ जोड़ा गया था। अब देखिएगा इसमें क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया था। इसमें जोड़ा गया था शराब, स से समाजवादी जोड़ा गया था, राष्ट्र की अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इसी सब याद रखिएगा, ट्रिक है, ठीक है। हमेशा पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया था, तो इसमें पूछेगा या पूछेगा कि समाजवादी राष्ट्र की अखंडता और पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया था, तो कब बोला गया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। ट्रिक क्या है इसका? शराब, ठीक है। और देखते हैं इसके बारे में क्या है, और देखते हैं इसमें प्रस्तावना में कितने तरह का समानता मिलता है हमको, ठीक है। समानता कितने तरह का मिलता है? तो 2 तरह का समानता मिलता है। समानता कितने तरह का? 2 तरह का समानता मिलता है। कौन कौन? तो देखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलता है। न्याय कितना तरह का मिलता है? 3 तरह का। समानता 2 तरह का, न्याय 3 तरह का, ठीक है। तो सामाजिक कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, 3 तरह का न्याय। अब देखते हैं स्वतंत्रता कितना तरह का मिलता है। तो स्वतंत्रता 5 तरह का मिलता है। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। देखो या एक तरह से स्वतंत्रता कितना अक्षर का है? स्वतंत्रता 5 अक्षर का, 5 अक्षर का है ना। तो 5 तरह का स्वतंत्रता मिल रहा है। न्याय कितना अक्षर का है? आधा आधा, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो तरह का न्याय मिल रहा है। असमानता, कोई भी चीज में समानता रखने के लिए जैसे 2 गो 2 तो समान लग रहा है ना, या कोई 2 चीज को कंपेयर करेंगे ना तो ना समान होगा। तो समानता मतलब समान, कितना चीज की कंपेयर? तो 2 चीज का। तो 2 से 2 हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर का। यही तो क्लू था। इसके बाद क्वेश्चन छूटेगा प्रस्तावना से, इससे ज्यादा प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर इतना देख लीजिएगा तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत 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 ये महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। इसीलिए कहीं भी जैसे ये सब देखने में लगता है कि इससे पूछेगा नहीं, लेकिन फंसाने के लिए इसी से पूछ देता है। और जो पढ़े हुए रहता है वो मार के निकल जाता है। बाकी रिजल्ट कैसे होता है? रिजल्ट होता है 100 में जो 80 ले आया तो 50-60 लगभग नंबर ले आता है। जितना ही बच्चा होता है एवरेज 50-60 के बीच में ही होता है। अटकता कहाँ है? वही 10 से 15 नंबर में। और वही 10 से 15 नंबर वही जिसका ज्यादा आता है, जो छोटा छोटा चीज जो गलती नहीं करता, ये सब टॉपिक जो नहीं छोड़ता है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो प्रस्तावना ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ऑनलाइन वालों के लिए इतना ही। उसके बाद फिर नया वीडियो लेके आएंगे आप लोग के लिए।